हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। कश्मीर में कई पर्यटन स्थल हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। कश्मीर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। कश्मीर भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। हमारे पुराणों में भी कश्मीर का उल्लेख मिलता है। कश्मीर का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। महाभारत काल से पहले कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपदों में से 3 गांधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्र प्रथम मनु ने इस भारतवर्ष को बसाया था। उस समय इसका नाम कुछ और था। उनके शासनकाल के दौरान कश्मीर एक जनपद था। पहले इस कश्मीर पर स्वर्ग के राजा इंद्र का भी आधिपत्य रह चुका है। इस क्षेत्र पर जम्मू द्वीप के राजा अग्निग राज करते थे। हालांकि सतयुग में यहाँ कश्यप ऋषि का राज हो गया था। कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यप सागर यानी कैस्पियन सागर था और यह नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार कश्यप सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का शासन हुआ करता था। कश्यप ऋषि का इतिहास कई लाखों वर्ष पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि कश्यप ऋषि का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। वो हजारों वर्ष पहले नहीं, वो लाखों वर्ष पहले की बात है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गढ़ों की सत्ता थी। उस इलाके में ही राजा दक्ष का भी साम्राज्य था। ऋषि कश्यप कश्मीर के पहले राजा थे। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू ने अपने गर्भ से कई नागों को जन्म दिया था, जिनमें से प्रमुख 8 नाग थे, जो कि अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इसमें से अनंत नाग ही शेष नाग हैं। इन्हीं नागों से नागवंश की स्थापना हुई। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी थी। आज भी कश्मीर में कई स्थानों के नाम इन्हीं नागों के नाम पर मिलते हैं। राजतरंगिणी तथा नीलम पुराण की कथा में भी कश्मीर का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी ने 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनंद से लेकर 1129 ईस्वी के राजा विजय सिन्हा तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है। इन पुराणों में बताया गया है कि पहले कश्मीर की घाटी एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। बाद में कश्यप ऋषि यहाँ आए और झील से पानी निकालकर उसे एक प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। आज भी कश्मीर में स्थानों के नाम नागवंश के कुछ प्रमुख नागों के नाम पर ही हैं। इनमें से अनंतनाग, कमरू, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, इन नागों के नाम पर ही कश्मीर में स्थानों का नाम है। इसी तरह कश्मीर के बारामूला का प्राचीन नाम वराहमूल था। प्राचीन काल में यह स्थान वराह अवतार की उपासना का केंद्र था। वराहमूल का अर्थ होता है सुअर की दाढ़ या दांत। वराह भगवान ने अपने दांत से ही धरती उठा ली थी। इसी तरह कश्मीर के वडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदरबल, वाड़ीपुरा, श्रीनगर और कुलगाम जिले का भी अपना अलग प्राचीन और पौराणिक इतिहास है। यह इतिहास कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडित ही कश्मीर के मूल निवासी हैं और उनकी संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को प्राचीन काल में प्रवरपुर नाम से जाना जाता था। श्रीनगर के एक ओर हरि पर्वत और दूसरी ओर शंकराचार्य पर्वत है। प्राचीन कथाओं के अनुसार शंकराचार्य ने शंकराचार्य पर्वत पर एक भव्य शिवलिंग मंदिर और नीले मठ की स्थापना की थी। कश्मीर को कभी सती या सतीसर भी कहा जाता था। भगवती सती यहाँ सरोवर में नौका विहार करती थी। इसी बीच यहाँ पर कश्यप ऋषि जलोद्भव नामक राक्षस को मारना चाहते थे। राक्षस को मारने के लिए कश्यप ऋषि तपस्या करने लगे। देवताओं के आग्रह पर भगवती सती ने सारिका पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में पत्थर रखकर राक्षस को मार दिया। वह राक्षस मरकर पत्थर हो गया। इसी को आज हरि पर्वत के नाम से जाना जाता है।